संतोष डावले या खेळाडूनं एक दंतस्फोट मस्किनपाडा टीमचा संघनायक या त्याच्यानंतर आपण पाहतोय युवराज 11 कोल्हेकरपाडा टीमचा संघनायक देखील यायचा आहे सन्मान स्वीकारण्याकरता थोडं स्पीडअप करायचं आहे कारण की आपल्याला महत्वपूर्ण मॅच खेळायचा आहे अजून सुद्धा एक त्याच्यासाठी या मॅच मधून जास्त वेळ वाचवण्याचा आपण प्रयत्न करू तर संतोष डावले आपण या तर विलादादा वाडान यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान सॉरी हा पुरस्कार द्यायचा आहे मॅच कोल्ड्रिंकची बॉटल आपण पाहतोय त्याच्यानंतर बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा असलेली ही ट्रॉफी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि त्याच्यानंतर 1 डझन केली तर कॉंग्रॅच्युलेशन आणि बेस्ट ऑफ लक फायनल मॅच साठी तर हा होता संतोष डावळे त्याने नुकता झालेल्या सामन्यामध्ये निश्चितच चांगला खेळ केला वेलकम बैक सभी का इस सेमीफाइनल के मुकाबले में विकास वायडा करता या ठिकाणी पारितोषिक लागले गेले षटकारांची हॅट्रिक करता सागर सोमन यांच्याकडून 555 त्याच्यानंतर बाबूदादा महाले यांच्याकडून देखील 500 षटकारांच्या हॅट्रिक करता यावेळेस सर्कस मारण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र एक सिंगल धाव फक्त विकाससाठी पारितोषिक आहे जी हाँ इनाम तो रखा है बड़ा इनाम है अब किरण के सामने बल्लेबाजी करनी है हर्षद अपनी टीम के लिए क्या गेंद डाली है जैसे आग उगलती हुई है गेंदे विजय लाजवाब स्पीड से आणखी या ठिकाणी पारितोषिक लागलं गेलंय कुठल्याही खेळाडूने जर षटकारांची हॅट्रिक केली तर आदरणीय सन्माननीय राजेश भक्ते साहेबांकडून 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला जाईल इस बार क्या बेहतरीन कैच विकास थे वहां पे और विकेट का होता हुआ नुकसान बड़ी सफलता हर्षद को अब जाना पड़ेगा पॅव्हलियन की ओर तर या ठिकाणी आणखी पारितोषिक लागले गेले षटकाराच्या बाहेर जर झेल घेतला तर 200 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला जाईल रुपेश जाधव साहेबांच्या माध्यमातून पारितोषिक 200 वरून 500 वरती जाण्याची देखील शक्यता आहे आयवा कॅचसाठी 200 रुपये लागलेत रुपेश जाधव साहेबांकडनं आणि त्याच नंतर षटकारांच्या हॅट्रिक करता आपण पाहतो या ठिकाणी आदरणीय सन्माननीय राजेश भक्ते साहेबांकडे 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे विकेटची हॅट्रिक किंवा षटकारांची हॅट्रिक किंवा चौकारांची हॅट्रिक कुठल्याही प्रकारची हॅट्रिक या ठिकाणी आमच्या साहेबांना राजेश भक्ते साहेबांना करून दाखवा तुम्हाला 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला जाईल जी हाँ हमारे मेहमानों को खुश कर लीजिए सिक्सर का तो 200 रुपए का इनाम है इस गेंद को कट किया था विनोद रायत ने फील्डर उसके पीछे भागते हुए कृष्णा जब तक गेंद को उठाते तब तक 2 रन मिल चुके हैं 2 मिनिटं तुला देखील या ठिकाणी थांबवतो आपण सन्मान करतोय महत्वाचा सन्मान आहे पराभूत झालेल्या संघाला निश्चितच आदिवासी समाजाचे जननायक क्रांतीवीर बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा देऊन निश्चितच आम्ही सन्मानित करतोय या ठिकाणी सन्मान केला जातोय युवराज 11 कोल्हेकरपाडा टीमच्या संघनायकाचा जस्ट थँक्यू आणखी एक सन्मान आम्ही करतोय एक दंतस्फोट पागीवाडा टीमच्या संघनायकाचा तर अतिथी कक्षामध्ये असलेल्या आमच्या अतिथी प्रवीण भिमरा दादाने विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे येस थँक्यू धन्यवाद यस ओवर टू जयेश डुकले धन्यवाद विजय पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है इस मुकाबले में और पहले ओवर में खर्चे केवल 6 रन अब जिस तरह से स्टार्ट की उम्मीद थी बिग स्टार्ट की उम्मीद थी लेकिन वो बिग स्टार्ट तो मिला नहीं है पहले ओवर में आए केवल 6 रन तो अब दूसरे ओवर में क्या अब गियर बदला जाएगा जिस तरह से कहा जाता है ना खेल चाहे जिंदगी का हो या क्रिकेट का जीते वही है जो सही समय पर गियर बदलते हैं तो अब गियर बदलने का वक्त आ चुका है इस मुकाबले में गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे गेंदबाज करण क्या बेहतरीन गेंदबाजी करिए
करण ने भी इस पूरे श्रृंखला में ये पटकी हुई गेंद और ये क्या हो गया, 200 का इनाम हाथ से निकल गया 6 रनों के लिए। धन्यवाद जयेश. मात्र या ठिकाणी षटकऱ्यांची हॅट्रिक पूर्ण केली तर राजेश भक्ते साहेबांकडं 1000 रुपयाचे कॅश प्राइज आहे. त्याच्यानंतर बापूदादा माली यांच्याकडनं 1000 रुपये देखील आहेत विकास करिता. त्याच्यानंतर पिंट्यादादा परेड यांच्याकडनं 444 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला जाईल. षटकरांची हॅट्रिक या ठिकाणी पूर्ण केली विकासने तर 2444. अगली गेंद विकास के लिए. अब भैया अब स्टंप के बाहर की गेंद खींचना चाहते थे, बल्ले पे ठीक ठाक से आई नहीं है. 1 रन तो जरूर मिलेगा, इसके साथ स्कोर आगे बढ़ेगा. हैट्रिक के लिए यहाँ पे इनाम तो बहुत सारे रखे, लेकिन जिस तरह से विकास अपनी टीम के लिए लड़ना जानते हैं. अब दूसरी तरफ अब बारी है विनोद की. अब विनोद को भी चलना होगा अपनी टीम के लिए. अच्छी तरह से गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे वहां पे संतोष, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से मिस कर गया. अमर कोहली फ्रॉम टीम मिकी माउस आपण आम्हाला जॉईन व्हा. जी हाँ, मिकी माउस आज ये भी एक आकर्षक रहा इस टूर्नामेंट का. अमर कोहली एवं उनकी टीम आज पूरा एंटरटेनमेंट किया हमारे दर्शकों का. अब इस मुकाबले में हम स्कोर के ऊपर ध्यान देंगे तो 14 रन. अगली वाली गेंद, ये पटकी हुई गेंद पूर्ण कर दिया है पूरी तरह से. और एक यहाँ पे कैच हो सकता था, आईवा कैच, लेकिन वो मिस कर दिया है. अब इस मुकाबले में जिस तरह से पहले ओवर में जो पीछे रहे थे बल्लेबाज, अब इस ओवर में हम पीछे नहीं हटेंगे, हम नहीं डटेंगे, अब हम रन लूटेंगे, यही कहते नजर आ रहे बल्लेबाज विकास वायडा. कॅमेरामॅन प्रेक्षक देखील कव्हर करायचे आहेत. आज खूप प्रेक्षक लागलेत, प्रेक्षक आहेत क्रिकेटचे दर्दी, म्हणूनच पाहायला मिळतंय क्रांतीवीर बिरसा क्रीडांगण नगरीवरती ही अफाट गर्दी. जयेश, ये गेंद पटकी हुई है, व्हाइट गेंद का इशारा. स्कोर जहां पहुंचा इस व्हाइट के साथ 21 पर. अब अच्छी स्थिति में आई है. पहले ओवर में 6 आए थे, इस ओवर में जिस तरह से विकास ने बल्लेबाजी करी है. जयेश, निश्चितच 1 षटकार आलाय, आणखी जर 2 षटकार आले तर निश्चितच 2444 रुपये या ठिकाणी मिळतील. गेंद अब ऑन साइड में खेलना चाहते थे विकास है वहां पे. लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में सिंगल मिलता हुआ फील्डिंग तो अच्छी हुई है इस ओवर में. जिस तरह से ज्यादा रन खर्च किए हैं, स्कोर के ऊपर ध्यान देंगे तो 22 पे जा पहुंचा है. और गेंदें हो चुकी है इस ओवर की 5, मतलब आखिरी गेंद है करण की. अगली गेंद ये पटकी हुई हवा में खड़ी हो गई है, विकेट के ऊपर उसके नीचे और मिली है सफलता. विकेट के साथ हुआ है ओवर की समाप्ति. तो 2 ओवर का खेल समाप्त, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 11 की औसत से बने हैं 22 रन. प्लीज घाई करायची आहे फलंदाजांनी. अजून एक फायनलचा सामना खेळवायचा आहे या मैदानावरती. जी हाँ, और एक मुकाबला, और वो अहम मुकाबला है क्योंकि वो फाइनल का मुकाबला जहां पे पहले से दस्तक दी है जीवदानी गिरीज के टीम ने, और उनके सामने अब जाना चाहती है 2 में से एक टीम, जहां पे हम तो फिलहाल सह्याद्री बापा ने और उनके सामने पानकंडा स्पोर्ट्स. अब आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर. तुलसीराम क्या गजब की गेंदबाजी करी थी, उन्होंने गलती की है. यहाँ पे गलती की है फील्डर ने, क्योंकि हाथ तो पहले अटैम्प में हाथ से तो छिटक गई थी, लेकिन उसके बाद तो चांस था और वक्त भी था, लेकिन यहाँ पे जल्दी की फील्डर ने. और जिस तरह से यहाँ पे जो एक विकेट मिल सकता था, लेकिन 1 रन खर्च किया. जिस तरह से फ्राइडे के दिन में हमने देखा तुलसीराम एक ही ओवर में 5 विकेट चटकाई थी, वही गेंदबाज अब गेंदबाजी मार्ग पर. ये बड़ा हिट खेलने का प्रयास काफी देर तक हवा में है. किरण उसके नीचे आना चाहते थे, लेकिन ये कैच छूटता हुआ
ये कैच अहम कैच है। इस कैच की अहमियत इतनी बड़ी है कि ये जो कैच आपने छोड़ा है ना, इस कैच का अहमियत जितनी बढ़ेगी कि आने वाली एक दो गेंदे भी खेल जाता है ना ये बल्लेबाज, तो वो मैच को पूरी तरह से अपने पक्ष में बल्लेबाजी के रूप में बदल सकता है, क्योंकि वो बड़े हिट के लिए जाना जाता है। इस बल्लेबाज को आपने दिया है जीवनदान। ये गेंद एक चमके काफी बाहर है, वाइट गेंद का इशारा मिलता हुआ। विकास अच्छे टच में नजर आ रहे हैं आज, तो वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास ही रखना चाह रहे हैं। स्कोर के ऊपर ध्यान देंगे तो 25-25 अभी इस ओवर के अभी भी 4 गेंदें शेष है। तुलसीराम अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में है फील्डर वहां पे, लेकिन बैकअप किया है। दूसरे की डिमांड है और यहाँ पे चूक गई है, पूरी तरह से चूक गए किरण। जिस तरह से विकेट लेना चाहते थे, लेकिन वहां पे क्या किया कि 1 रन ज्यादा खर्च किया। विकेट के लालच में एक ज्यादा रन खर्च किया, जिस तरह से हर एक का प्रयास अब असफल होता नजर आ रहा है पानकंडा स्पोर्ट एक टीम का। अब कोशिशें तो हो रही है, लेकिन कोशिश उनकी कामयाब नहीं होती नजर आ रही अब तक, क्योंकि कैच छूटे, मिसफील्ड भी हुआ है। स्कोर बोर्ड के ऊपर 28 रन, 3 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की। ऑन साइड में खेला है, वहां पे फील्डर है संदीप, क्या लाजवाब फील्डिंग का। देखा गया कि ज्यादा रन खर्च किए दूसरे ओवर में, फिर भी कंट्रोल रखा है बल्लेबाजों के ऊपर। 10 के ऊपर का औसत अभी तक पाने नहीं दिया है। ये सीधे बल्ले से खेला है, ये अच्छा है और ये ताकतवर है, ये कड़क है, ये 4 है। क्या बात है, इस चौके के साथ स्कोर अब 30 का जो आंकड़ा था वो पार कर चुके, 33 पे जा पहुंचा है। 33, अभी भी एक गेंद शेष है। इस गेंद पर भी एक बड़ा हिट के प्रयास जरूर करना चाहेंगे बल्लेबाज, और ये बड़ा हिट तो खेला है, लेकिन यहां पे मिलेंगे केवल ही केवल 2 रन। इस 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा 35 पर, और जीतने के लिए 36 रनों का टारगेट। इसका मतलब आप हर एक ओवर में बनाने 12 के औसत से रन। फील्ड सेट करनी है जल्दी से जल्दी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सैदी स्पोर्ट्स वापरी टीम को और पानकांडा स्पोर्ट्स ए टीम को अपने जो प्रारंभिक बल्लेबाज है वो मैदान के लिए जल्दी से जल्दी भेजने। डीजे के बाद जाएंगे और लौटेंगे तुरंत। धन्यवाद धन्यवाद. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आलेल्या सर्व खेळाडूंचं प्रेक्षकांचं आणि पाहुण्यांचं अगदी मनापासून स्वागत. चला जोडी पाठवा सलामीची मैदानाच्या आतमध्ये. आपण पाहतोय केबीएम ट्रॉफी 2023 चा सेमीफायनलचा मुकाबला. एकीकडे आपण जर उल्लेख केला तर जिथे पाहतोय आपण सैदी स्पोर्ट्स बाबानी टीम आणि विरुद्ध आपण पाहिलं तर पानकंडा स्पोर्ट्स टीम. यश एक सन्मान आपण करू या ठिकाणी. वसई तालुका आदिवासी क्रीडा असोसिएशनचे विद्यमान सहसचिव हितेश बलंगे यांना विनंती करतोय आपण या आपला देखील या ठिकाणी यथोचित सन्मान आम्ही करतोय. खेळाडू कक्ष आहे ना तिथे काही प्रेक्षक पडद्याच्या आतमध्ये बसलेत. आदरणीय सन्माननीय बाबूदादा महाले यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते निश्चितच हा सन्मान करायचा आहे. वसई तालुका आदिवासी क्रीडा असोसिएशनचे विद्यमान सहसचिव आहेत हितेश बलंगे. नेहमीच
सातत्याने त्यांच्या मार्फत देखील असोसिएशन मध्ये चांगलं मोलाचं कार्य केलं जाते आणि त्यांचा हा यथोचित सन्मान या ठिकाणी आदरणीय सन्माननीय बापूदादा महाले यांच्या शुभ हस्ते आम्ही करतोय. गिरीश टीमच्या पुढे काही प्रेक्षक आहेत ते पडद्याच्या आतमध्ये बसलेत. आयोजकांच्या वतीने सूचना दिली जाते जो गिरीश टीम खड़ी है उनके सामने कुछ पर्दे के आगे दर्शक बैठे. यहाँ पे राधेश्याम जी भी है, उनका भी हम स्वागत करने जा रहे हैं. जय भोईर के हाथों से ये सम्मान हम करेंगे. राधेश्याम जी का यहाँ पे हम स्वागत करते हैं. थैंक यू. अगली गेंद जिस तरह से राज किया इस बल्लेबाज ने, रोशन नाम है उनका, जिस तरह से काबिल तारीफ बल्लेबाजी करी थी फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन जिन्होंने जो खेल दर्शाया था लाजवाब. इस मुकाबले में उनसे ज्यादा उम्मीदें रहेंगे और किरण को इस मुकाबले में चलना होगा. हालांकि 12 के औसत से रन बनाने और एक बार फेल हो चुके इस मुकाबले में. उम्मीदें तो उनसे ज्यादा थी लेकिन उम्मीदों पे खरे उतरे नहीं है और बड़ी सफलता मिलती हुई हेमंत को. अब इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने पक्ष में करना चाह रही है सैदी स्पोर्ट्स बापाने की टीम. और जो कप्तान से हमने जहाँ पे चर्चा करी थी बापाने की टीम से, तो आज वो जिस तरह से आए इस मैदान के ऊपर तो एक इस उम्मीद के साथ आए कि हम यहाँ से जाएंगे तो या तो पहला वाला ट्रॉफी लेके जाएंगे या तो दूसरा वाला, लेकिन ट्रॉफी लेके जाएंगे ये तो कहा था उन्होंने. लेकिन यहाँ तो ट्रॉफी तो अब उनको लग चुकी है, उनके कब्जे में आ चुकी है, लेकिन वो पहली वाली है क्या दूसरी वाली है. ज्यादा रिक्वेस्ट है, वक्त नहीं गवाना है. रिक्वेस्ट है, वक्त नहीं गवाना है. किरण अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए विकास. बारह की औसत से रन बनाने, 36 रनों का टारगेट है. पहले ओवर में अब तक एक रन और एक विकेट भी आ चुकी है. ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, बैट का एज था. एक रन मिलेगा, एक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. जिस तरह से इस मुकाबले को अगर जीतना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छे शॉट्स लगाने होंगे. और जिस तरह से कहा जाता है ना कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, ऐसा उबला हुआ खून चाहिए. आसमां भी आएगा यहाँ जमीन पर, उसे पारे का जुनून चाहिए और चढ़ दिया. जी हाँ, ये छक्का, नाम है रोशन. क्या कमाल का खेल किया है अब तक ये खिलाड़ी ने इस मैदान के ऊपर. जब जब भी इनको मौका मिला है और उस मौके को पूरी तरह से भुनाया है. रोशन अब तक इस श्रृंखला में अच्छे टच में और अच्छे फॉर्म में नजर आए छक्के के साथ. इस बार ऑन साइड में खेल दिया है. उनको मालूम है एक बड़ी हिट आ चुकी है, अब क्या करना है, किस तरह से खेलना है. अब ये देख लीजिए, बड़ी हिट आने के बाद अब देख रहे हैं कि हल्के हाथों से खेला, गैप में ढकेला गेंद को, 2 रन हासिल कर लिए और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 पर. पहले ओवर में आए हैं 10 रन. इसका मतलब अब आने वाले 12 गेंदें और 26 रनों की दरकार अभी भी जीतने के लिए चाहिए. 12 में 26 चाहिए. विनोद इस बार विकास उड़ाना चाहते थे, खुद गेंद के नीचे आना चाहते, कैच लपकना चाहते और लपक लिया. अगर इस तरह की गेंदें आप गेंदों के ऊपर विकेट दोगे तो इस मैच में आपके हाथों निराशा और निराशा ही आएगी. विकेट का नुकसान होता हुआ.
वेलकम बैक। नए खिलाड़ी मैदान के अंदर आते हुए अब अजय, अच्छी बल्लेबाजी करने रोशन का साथ देना इस मुकाबले में। ये तो शॉट अच्छा खेला है, फील्डर है वहां पे हर्षद, दूर से आए थे लेकिन दुरुस्त आए हैं और एक बेहतरीन कैच। अब मुश्किलें बढ़ती हुई पानकंडा स्पोर्ट्स सोला ए टीम की, जिस तरह से अब हर एक का गेंद पर बड़े हिट खेलने के प्रयास में और विकेट के होते हुए नुकसान। अगर ये दो गेंदे देखिए हमने, 2 गेंदों पर आई है 2 विकेट, इसका मतलब अब गेंदबाज है ना विकेट के हैट्रिक के मार्ग पर आ चुके हैं। विकेट की हैट्रिक यही जो खिलाडी आहे विकेट हॅट्रिक करता आपण पाहतोय आदरणीय सन्मान्य राजेश भक्ते साहेबांकडनं 1000 रुपये आहेत. त्याच्यानंतर पिंट्या दादा परेड यांच्याकडनं 444 रुपये आहेत. आपण नए बल्लेबाज मैदान के अंदर संदीप, और विकेटची हॅट्रिक मैदानाच्या आतमध्ये, विकेट की हैट्रिक। अब तक ये ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने बल्ले के साथ हैट्रिक जड़ी है और इन्होंने गेंद के साथ हैट्रिक जड़ी है। नाम है विनोद रायत। धन्यवाद धन्यवाद। इसे मैं जिस तरह से कहना चाहूंगा कि जो बल्लेबाज कर रहे हैं काफी निराशाजनक बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाज है जो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा है, अगर उनको आप स्ट्राइक पे लाओगे तो शायद से वो अपनी टीम के लिए लड़ सकता है, क्योंकि उसमें क्षमता है और उन्हें करके भी दिखाया है इस मुकाबले में। जयेश अजून आणखी तर 2 विकेट आले या ठिकाणी. तर आदरणीय सन्माननीय आपण पाहतोय वसई तालुका आदिवासी असोसिएशनचे सचिव यांच्याकडनं 15, अविनाश ठाकरे यांच्याकडून 15 टी शर्ट आणि बाबूदादा माली यांच्याकडनं 1000 रुपये दिले जातील. अब विकेट की उम्मीदें तो जरूर है। यहाँ पे नए बल्लेबाज ने खेला हुआ है शॉट नरेंद्र, अब 1 रन मिला है। अब बड़ी देर के बाद स्ट्राइक मिली है रोशन को। रोशन अच्छे टच में नजर आ रही पूरी श्रृंखला में, लेकिन इस मुकाबले में अब उन्होंने एक सिक्सर तो जरूर जड़ा है। अभी भी आने वाली गेंदें शेष है। इस बार आड़े बल्ले का इस्तेमाल और क्या में गई, जी हाँ ये गई है 4 रन के लिए। ये इस खिलाड़ी की अहमियत है, इस खिलाड़ी को अब ज्यादा स्ट्राइक देना चाहिए था और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पे। धन्यवाद दीजिए। अब चाहिए 21 रनों की जरूरत जीतने के लिए। ये और एक उड़ाया है, जी हाँ क्या बात है, लाजवाब बल्लेबाजी। नाम है रोशन। इस खिलाड़ियों को आपने ज्यादा स्ट्राइक दी नहीं है और अब जब स्ट्राइक मिला है, जब मौका मिला है तो जोड़ दिया है छक्का और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ आगे तेजी से 36 रनों का टारगेट का पीछा करती हुई 21 पे जा पहुंची है। अब जीतने के लिए 6 गेंदे और 6 गेंदों में चाहिए 15 रन। 6 गेंद 15 रन। अब इस मुकाबले में पूरी तरह से जान डाली है जिस खिलाड़ी ने, नाम है रोशन। तर जयेश मैदानाच्या बाहेर प्रेक्षकांनी झेल सोडलाय. रुपेश जाधव दादांकडे 200 रुपये आहेत. बाहेर जर झेल पकडला तर 200 रुपयाचा कॅश प्राइज दिला जाईल रुपेश जाधव साहेबांकडनं. मैं मिकी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मिकी प्लीज थोड़ा सा आप मैदान के बाहर जाएंगे, यहाँ पे आ जाइए, कोने पे आ जाए, यहाँ पे बाउंड्री के आप बाहर खड़े रहेंगे। मिकी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मिकी प्लीज थोडासा मैदानाच्या कोपऱ्यावर या, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर थोडंसं उभे राहा। मिकी प्लीज, फोटो बाद में लेना है, सेल्फी बाद में ले लो। आप उनके पास जाइए, मैदान के थोड़ा सा बाहर आइए, बाउंड्री लाइन के थोड़ा बाहर आइए। हाँ ये जोड़ी अच्छी है, ऐसे चलते रहिए आप। जय और वीरू, ये अच्छा खेला है, 1 रन जरूर मिला है। अब ये अच्छी बात है पानकंडा स्पोर्ट टीम के लिए कि रोशन को स्ट्राइक पे लाया है। अब आने वाली गेंदें हैं 5 और 5 गेंदों में 14 रन। क्या इस मुकाबले को जीत की दहलीज पर पहुंचा पाएंगे रोशन?
जिस तरह से अब तक उन्होंने अपनी टीम के लिए मेहनत तो कड़ी की है, और जिस तरह से कहा जाता है ना कि पसीने के शाही से लेके पन्ने नहीं कोरे नहीं होते, जो लोग किया करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, इस गेंदों की जरूरत है फील्डिंग करने वाली टीम को सैयद स्पोर्ट्स बापा ने। अब इक्वेशन और सिचुएशन कैसा है कि आने वाली 4 और 4 में 14 रन चाहिए, तो 2 बड़े हिट की दरकार अब यहाँ पे जरूर है। ओ इस बार बैट का एज था, इसका मतलब अब इस पूरी तरह से इस मैच में कमबैक गेंदबाज ने करवा दिया है, लेकिन अभी भी 3 गेंदें शेष और 3 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 14 रन। 3-14 का मुकाबला इस मैच में अहमियत है, ये बहुत बड़ा मुकाबला, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। यहाँ से जो जीतने वाली टीम है ना निकल जाएगी आगे फाइनल के लिए, और वो सफर अभी बल्लेबाजी करने वाली टीम को अगर तय करना है तो आने वाली 3 गेंदों में ये 14 रन किसी भी हालत में बनाने होंगे। कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और इसलिए कहा जाता है ना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं ना जब लग जाए आग सीने में। इस मुकाबले को जीतने के आगे फाइनल का रास्ता तय करना है, आने वाली 3 गेंदें। ओ अब 1 रन, अब 1 रन आ चुके। अब इसका मतलब है कि आने वाली 2 गेंदें और 13 रन, 2 गेंदें 13 रन। जिस तरह से मैं देखना चाहूंगा कि जो दूसरा ओवर था ना, जो दूसरे ओवर की जो पहले 3 गेंदें थी ना, वहां पे 1 भी रन नहीं आया था। कमाल की गेंदबाजी करी थी, विनोद ने हैट्रिक लिए थे, उसी का यह फायदा मैं कहना चाहूंगा का मिलता हुआ सैयद स्पोर्ट्स बापनी टीम को। ओ अब बिंदी गेंद, अब बिंदी गेंद। इस मुकाबले को तो पूरी तरह से अब देखा जाए तो पूरी तरह से अपने काबिल में किया है, अपने पक्ष में किया है सैयद स्पोर्ट्स बापनी की टीम ने। अब 1 गेंद 13 रन, 1-13 का मुकाबला। जीवदानी गिरी की टीम से कप्तान से रिक्वेस्ट करता हूं मैं, अब ये आखिरी गेंद पर आया है बड़ा हिट, और इस के साथ हासिल कर ली है फाइनल में एंट्री। चला टॉस करण्यासाठी या, हा सामना और मैन ऑफ द मैच चला टॉस करण्यासाठी या, फायनलचा सामना। मैन ऑफ द मैच विनोद। मैन ऑफ द मैच विनोद हैट्रिक, और उसके साथ इनाम में उन्होंने पाया है। चला आपण या ठिकाणी टॉस करून घेऊ। आदरणीय सन्माननीय ग्रुप ग्रामपंचायतचे विद्यमान माजी सरपंच राजेश विनोद रायात, आपण या। हा 3रा मॅन ऑफ द मॅच आहे विनोद रायात करता, आणि